नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे चुनाव प्रचार। 29 जून को अमरवाड़ा सीट पर भरेंगे हुंकार। सिंगौड़ी और हराई में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। जबलपुर और बालाघाट भी जाएंगे। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनाव का प्रचार करेंगे। अमरवाड़ा सीट पर हुंकार भरते नजर आएंगे। सिंगौड़ी और हर्रई में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगते नजर आएंगे। दुर्गेश हमारे सहयोगी लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। दुर्गेश, जल्द ही अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने हैं, उसके पहले मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी ले ली है। बिल्कुल अस्मिता, देखिए छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। उसको लेकर के अब जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी हुई थी, उनमें स्टार प्रचारकों के जो राज्य के मध्य प्रदेश राज्य के जो तमाम मौजूदा मंत्री हैं, उसके साथ ही मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सारे लोग वहां पर हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके पूर्व अब कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश साह के समर्थन में जनसभा करेंगे और उनके 3 जो कार्यक्रम है, वो तीनों कार्यक्रम अमरवाड़ा में प्रस्तावित है। उनमें सबसे पहले जो कार्यक्रम है 1:15 में वो सिंगोड़ी में जनसभा है उनकी। उसके बाद वो 2:15 पर समाज के जो प्रमुख जन है, उन प्रबुद्ध जनों से चर्चा करेंगे। उसके साथ ही 3:20 हर्रई में एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे और शाम को 4:30 बजे लगभग जो है वहां के स्थानीय जो समाज सेवी हैं, स्थानीय जो प्रबुद्ध जन हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उसके साथ ही लगभग 2 जनसभा और दो जगह प्रबुद्ध जनों से चर्चा करके बीजेपी प्रत्याशी कमलेश साह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। उसके साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, उन कार्यों को भी जनता के बीच गिनाएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही है बीजेपी, उसका भी फायदा बीजेपी पार्टी लेना चाहेगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेना चाहेंगे। उसके पूर्व जिस प्रकार से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी 3 दिनों तक अमरवाड़ा में डेरा डाले रहे हैं, तो उसको लेकर के बीजेपी पूरी गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस पार्टी को तनिक भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अमरवाड़ा की प्रचार संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है पार्टी, उसे कहीं ना कहीं चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि कितनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी। अगर हम अमरवाड़ा सीट की बात करें, देखिए कांग्रेस का गढ़ है ये, और ऐसे में जिस तरह से आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि किसी भी तरह से उपचुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती है पार्टी, भले ही यहाँ पर सत्ता में बीजेपी हो। अगर हम हवा के रुख की बात करें तो हवा अमरवाड़ा में हवा का रुख किस और दिखाई दे रहा है दुर्गेश? क्या कुछ वहां पर स्थिति है? कितना उत्साह जनता में देखा जा रहा है? बिल्कुल अस्मिता, अगर बात करें मौजूदा सियासी समीकरण की, तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक बड़ा दांव चला है और इस बार जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह को अमरवाड़ा से अपना प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से धीरेन्द्र शाह कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आदिवासियों की एक आस्था है कुंडलधाम के प्रति, कुंडलधाम के कहीं ना कहीं वो पुजारी के पुत्र रहे हैं धीरेन्द्र शाह, तो आदिवासियों का जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है वो आंचल कुंड धाम है। और आंचल कुंड धाम से जुड़े जो आदिवासी वर्ग है उसका वोट बैंक के रूप में तब्दीली करना चाहती कांग्रेस पार्टी। और यही वजह है कि बीजेपी पार्टी ने 35 स्टार प्रचारकों को अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए उतारा है। हालांकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जा रहा था लगातार छिंदवाड़ा, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ को फतेह किया है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं ना कहीं बहुत उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, 40-45 हजार जो उसके कोर वोटर हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी चाह रही थी कि गठबंधन हो जाए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, कांग्रेस के जो वोट बैंक हैं उस पर भी सेंध लगेगी। और बीजेपी के जिस प्रकार से कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ करते हैं, 3 बार के विधायक रहे और कहीं ना कहीं एक राजघराने से जुड़े व्यक्ति हैं, उस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से विवेक बंटी साहू वहां से अभी नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी।
कि जिस प्रकार से कमलनाथ का गढ़ रहा और बीजेपी पार्टी कह रही है कि उन्होंने कमलनाथ छिंदवाड़ा में जो आदिवासियों का अपमान हुआ है, उसके साथ ही छिंदवाड़ा के लोगों को गुलाम बनाए रखा है। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि जब पूरी बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वहां पर कैंपेन करेंगे, वहां पर तुर्केश, प्रवास अगर हम करेंगे। अमरवाड़ा सीट की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया था जिसमें वो कमलेश शाह पर टिप्पणी करते नजर आए थे। उसका क्या कुछ इसके बारे में थोड़ी जानकारी? तो बिल्कुल देखिए अस्मिता, जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 3 दिनों से लगातार अमरवाड़ा में प्रचार कर रहे हैं और आज एक जनसभा के दौरान जीतू पटवारी ने जो पूर्व से कांग्रेस के विधायक रहे कमलेश शाह, जो अभी बीजेपी से उम्मीदवार है, उनको लेकर के एक टिप्पणी की है। और टिप्पणी में उन्होंने ये कहा कि कमलेश शाह जो है वो शराब के शौकीन है और शराब का सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बयानबाजी करके जो है कमलेश शाह की छवि को धूमिल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो है बीजेपी पार्टी ने भी उस पर जवाब दिया है, उस पर आपत्ति जताई है और बताया है कि ये कांग्रेस का जो व्यवहार है, कांग्रेस कहीं ना कहीं व्यक्ति को छवि को धूमिल करना चाहती है और चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब पूरे जो मौके हैं उस मौके को भुनाना चाहती है और किस प्रकार से इस पूरे मौके को भुनाया जाए उसको लेकर के अब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बेहद सजग और संवेदनशील हो गए हैं और यही वजह है कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा में चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ दुर्गेश, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको राजधानी भोपाल से बताई, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री का एक्टिव और अलर्टनेस वाला रवैया आप देख सकते हैं। प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और लगातार मुख्यमंत्री इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।